तो हमारे यजमान क्यों नहीं होंगे? अरे 15 तारीख को ही दही हम मंगाना शुरू करेंगे महाराज। बिना दही का भोजन नहीं होता है। हमारे यहाँ दही की बड़ी परंपरा है। और 15 तारीख का भगवान का एक संक्रांति है और उसी दिन हमारे बहुत यजमान दही जमाएंगे। हम बोलेंगे हमारा दही यही भेज देना। भंडारा दही चूड़ा का कर देगा। एक एक कटोरी दही आएगा ना महाराज, रखना आपके लिए जगह कम पड़ जाएगा। क्यों डरते हो? जय हो। भगवान श्री राम बोले राजा रामचंद्र की जय। जिसको इस जगह में सहयोग करने की इच्छा हो, माली राम जी की दुकान है यहाँ रानी सती स्टोर, और यहाँ बैठेंगे 15 तारीख का। आपको जिसको जो देना हो दे करके अपना नाम लिखा लेना, सहयोग करना। जगह है और ऐसा यदि आप लोग मन करोगे ना तो हम तो डर से इतना छोटा जगह लिए, भाई लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। बाहर जगह लेंगे तो वहाँ बहुत पैसा लगेगा, पैसा कहाँ से देंगे। लेकिन अब हमें विश्वास हो गया कि बड़ा सी जगह लेना होगा और पैसा तो आ ही जाएगा, रुकेगा तो। भगवान श्री राम जंगल में गए, सुमंत जी लेकर के गए। बोले महाराज राजा दशरथ बोले हैं कि आप लौट चलो। बोले कि अब मैं नहीं लौटूंगा, 14 वर्ष वनवास में काट करके ही आऊंगा। सुमंत जी के रथ के जो घोड़ा थे ना, अश्व, वो नहीं जा रहे थे, रो रहे थे। भगवान गए, बोले क्या बात है? बोले महाराज हम कैसे रहेंगे? भगवान ने कहा 24 घंटा में एक बार मैं, अश्व घोड़ा जो होते हैं ना, वो जहाँ रहते हैं भगवान 24 घंटा में एक बार उनको दर्शन देने के लिए जरूर जाते हैं। एक हमारे जजमान राम मनोहर सिंह विशाली घाट में रहते हैं, घोड़ा बहुत सुंदर लाए थे। मैंने नवरात्र की पाठ घोड़ा के सामने ही बैठ करके किया था। उनका जो अश्व का संचालन करने वाला था बोला कि आप पंडित जी घोड़ा है। बोले तो क्या हो गया, घोड़ा है तो काट लेगा। बोले काट कर लेगा हमको, इसको हम दौड़ा देंगे। बोले कि दौड़ा देंगे? बोले हाँ। एक दिन दौड़ा दिए उस घोड़ा को। तो सुमंत जी बोले भगवान एक घोड़ा नहीं जा रहे हैं। भगवान आए, बोले कि आपके यहाँ हम 24 घंटा के अंदर एक बार हम जरूर दर्शन देंगे। जहाँ घोड़ा रहते हैं ना वहाँ भगवान एक बार जरूर आते हैं। भगवान श्री राम लक्ष्मण जानकी के साथ जमुना जी को पार कर करके चित्रकूट में गए। चित्रकूट में भी बहुत लोग आने जाने लगे। वहां से उन धीरे धीरे पंचवटी में गए। पंचवटी में जब वो रहे तो सीता हरण हुआ। भगवान श्री राम लंका पर गए। बीच में भगवान हनुमान से मुलाकात हुई, शिवरी से मुलाकात हुआ। हनुमान जी के द्वारा सुग्रीव जी से दोस्ती हुई, बलि को वध किए। अब बलि को वध कर करके हनुमान जी के द्वारा सीता जी को पता लगाए और समुद्र में सेतु बांधे और रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद इनको स्वधाम पहुंचाए और सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई। देखो बताऊं, ये आज से नहीं, ये सदियों से स्त्रियों के ऊपर अत्याचार होते आ रहा है। भगवान श्री राम बोले कि मैं बिना परीक्षा को सीता को मैं नहीं अपनाऊंगा। सीता जी ने कहा लक्ष्मण आप धर्म के भाई हो, आप अग्नि की व्यवस्था करो। अग्नि ने सीता ने अग्नि में प्रवेश कर करके परीक्षा दी और भगवान श्री राम जानकी और लक्ष्मण सहित भरत जी से पनकुटी पर मिले और अयोध्या आए और अयोध्या के राजा बने। बोले राजा रामचंद्र की जय, बोले सियावर रामचंद्र की जय।
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बहुत आनंद पूर्वक रह रहे थे। भगवान श्री राम अपने दूतों से कहा कि भाई हमारे विषय में कोई कुछ अच्छा बुरा कहता है कि नहीं कहता है, ये जानने के लिए उन्होंने गुप्तचर को भेजा था। एक गुप्तचर आया, बोले महाराज एक धोबी का शिकायत है आपसे। बोले क्या शिकायत है? बोले शिकायत यह है कि उसने अपने पत्नी को डांट रहा था और बोल रहा था। क्या बोल रहा था? उसकी पत्नी बोली कि तुम हमको क्यों डांटते हो, मैं तो अपने पिहरी तो गई थी, कल तो गई थी, आज आ गई ना। और सीता तो कितने दिन तक रावण के अधीन रही, लंका में रही, अशोक वाटिका में रही। धोबी ने कहा वो बड़े लोग हैं, उन लोग को कोई दोष नहीं देखेगा, हम लोग छोटे लोग हैं ना, हम लोग का दोष कोई देख लेगा। जो कमजोर लोग होते हैं ना उनके ऊपर ही कानून चलता है, बड़े लोगों के ऊपर कानून अधिक नहीं चलता है। बहुत मुश्किल से 10 बरस 20 बरस 25 बरस के बाद आज बड़े बड़े देश के उद्योगपति पैसा लेकर के विदेशों में हैं। अब यदि छोटा आदमी कोई मकान ले लिया, 1000-2000 ले लिया बैंक से ना, आज बैंक वाले उसके घर को कुड़की कर देते हैं। यही होता है ना, यही यथार्थ है। भगवान श्री राम कहें कि हमारे सीता के ऊपर, हमारे ऊपर कोई संदेह करता है, ये ठीक नहीं। सीता गर्भवती थी। सीता की जो बहन थी उर्मिला, सुकृति, मांडवी और कुछ, उन्होंने कहा कि दीदी रावण का स्वरूप कैसा था, रावण देखने में कैसा लगता था। सीता ने कहा कि मैंने तो कभी उसको देखा नहीं है, एक तृण का ऊंट लेकर के मैंने उसको देखा था। बोले उसका चित्र थोड़ा बनाओ ना। माँ सीता ने चित्र बनाई और चित्र बना करके सो गई। वह अवस्था ऐसा होता है जब माँ शरीर किसी बच्चे को लेकर के धारण करती है ना, उस समय उनका आलस्य होता है, बहुत आलस्य होता है। हमेशा मन यही करता है कि मैं सो जाऊं, भूख नहीं लगता, प्यास नहीं लगता। पुत्रों ध्यान देना, माताओं ने कितना कष्ट दुख सह कर करके तुमको जन्म दिया है, उसको याद करो, उसको भूलो मत। एक सर्प अपने दूध का कर्ज निभाता है और तुम कैसे एक नालायक हो कि अपनी मां के गर्भ में 9 महीना तक रहा, तुम्हारे माल विष्टा मूत्र को धो कर करके। कभी अब तो ऐसा हो गया है कि अब बड़े बड़े शहरों में लोग रहते हैं और एगो बैगी पहना देते हैं बच्चे को। बैगी क्या होता है? हगी। अच्छा, हाँ, हगी पहना देते, बोले इसी में पड़े रहो, हगो मुतो उसी में। पहले की माताएं होती थी, पुराने कपड़ा होते थे, उसको बच्चे को पहनाती, रात भर में 4-4, 5-5, 7-7 बार लैट्रिन करता, मूत्र त्यागता, धोती पोंछती, ठंडा हो या गर्मी हो, बरसात हो। पहले इतना संसाधन भी नहीं होता था, एक छोटा बिस्तर होता था, भीजे पर अपने सो जाती थी और सूखे पर बच्चे को सुलाती। अरे नालायकों, याद करो, उसको भूलो मत। माँ का कर्ज चाह करके भी कोई माता ऋण से ऋणी नहीं हो सकता। सीता बेचारी सो गई, रावण का चित्र बनाई थी। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम आए और देखें, अरे भाई, राम को भी अब संदेह हो गया। हाथी पर कूता काटता है, एक कहावत आदमी कहता है, लेकिन कभी कभी यथार्थ भी हो जाता है।
आदमी चोरी नहीं करता है, लेकिन पता नहीं कहां से वह सामान उसके पास आ भी जाता है। भगवान श्री राम ने कहा रावण से इनका कोई ऐसा लगाव था, तभी तो उनका चित्र बना करके सोई है, लेकिन उन्होंने सीता से कुछ नहीं कहा। जब सीता उठी बोली प्रभु आप आ गए? बोले हाँ हाँ। बोलो क्या बात है? बोले कि महाराज मेरी इच्छा है कि जंगल में जाए, कुछ संत महात्माओं का दर्शन कर लें, मंदिरों में जाएं, थोड़ा मंदिरों का दर्शन कर ले। भगवान ने सोचा यह मौका है। उन्होंने लक्ष्मण को बुलाया और उन्होंने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण तुम्हारी भाभी सीता का जंगल में संत महात्माओं का दर्शन करने का इच्छा कर रहा है, तो तुम सीता को लेकर के जाओ और जंगल में इनको छोड़ करके चले आना। लक्ष्मण जी ने जवाब नहीं दिया। वो ये ना कह सके कि भैया ऐसा क्यों कर रहे हो, सीता को जंगल में क्यों छोड़ रहे हो, क्या कारण है? क्योंकि मर्यादा था। लक्ष्मण अपने भैया का बात का कोई जवाब नहीं देते थे। उनके अति को लख कर करके जो भगवान का आदेश होता था उसी को पालन करते थे। उन्होंने सीता जी को रथ पर बैठाया और स्वयं रथ हाँक करके जाने लगे और मन में सोचने लगे कि मैं कैसा भागा हूं, क्या सीता को जंगल में छोड़ने का ड्यूटी मुझे मिला है? मैं सीता को जंगल में छोड़ करके आऊंगा, और भी बिना सीता से कहे। यही सोच सोच कर करके रो रहे थे। आंखों से झरझर झरझर आंसू गिर रहा था और हवा के वेग से वो आंसू उड़ करके सीता के ऊपर पड़ा। सीता ने कहा भैया लक्ष्मण तुम रो रहे हो क्या? अरे क्यों रोते हो? 2-4 दिन की तो बात है, 2-4 दिन में तो हम घूम फिर करके पुनः अयोध्या में आने वाले हैं, तुम रोते क्यों हो? लक्ष्मण ने कहा सीता तुम्हारे मन में क्या है हम क्या बतावें? तुमको सत्य को पता नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम तुमको त्याग दिए हैं, तुमको जंगल में छोड़ने के लिए मैं जा रहा हूं, तो मन से अपने आप कह रहे हैं सीता मैं अभागा तुमको जंगल में छोड़ने जा रहा हूं, हमेशा के लिए, कुछ दिन के लिए नहीं। इसलिए मैं रो रहा हूं कि मैं क्या जवाब दूंगा। मैं कैसा भागा आदमी हूं कि मैं कुछ भी नहीं सका कि सीता का क्या अपराध है, किस अपराध से सीता को आप पर क्या कर रहे हो। सीता को लेकर करके लक्ष्मण जा रहे थे। सीता ने कहा कि देखो ये गंगा जी का नदी है, ऐ सुंदर वृक्ष है, थोड़ा हमको यहाँ उतारो, हम थोड़ा यहाँ बैठ करके गंगा मैया का स्नान करेंगे, पूजन करेंगे। लक्ष्मण जी ने रथ को रोक दिया। सीता मैया वहां उतरी, गंगा जी में जाकर स्नान की और गंगा जी का पूजन की, और एक बर का वृक्ष था वहीं बैठ कर करके लेट गई, और लेटते लेटते उनको नींद लग गई। लक्ष्मण जी ने कहा अब यही मौका है, मैं सीता को तो ऐसे छोड़ करके नहीं जा सकता, सीता सोई है और मैं उनको छोड़ करके यहाँ से लौट जाऊं। तो उन्होंने सूर्य नारायण से कहा हे सूर्य नारायण आप हमारे कुल गुरु हैं, आपके कुल के हम वंश हैं, ये आपकी वंश की वधू है, आप इनकी रक्षा करना और ध्यान देना, यदि आप इनकी रक्षा में कोई कमी करोगे ना तो मैं आपके प्रकाश को अवरोध कर दूंगा, आपके गति को मैं रोक दूंगा, आपके रथ
सारथी सहित घोड़े को मैं रोक दूंगा। उन्होंने गंगा से कहा, गंगा तुम यहाँ बैठे रहो, यहाँ देख रही हो ये सीता यहाँ है, ये ध्यान रखना, इनकी रक्षा तुमको करना है। यदि सीता को कुछ हुआ तो तुम्हारे धार को मैं वेग को रोक दूंगा। उन्होंने पृथ्वी से कहा कि ध्यान रखना, तुम सीता को बचा करके रखना, किसी प्रकार से सीता का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। लक्ष्मण वहां से चले गए रोते हुए। सीता जब जगी तो बोली, अरे लक्ष्मण, हाँ लक्ष्मण, लक्ष्मण कहाँ गया लक्ष्मण? अरे चलो अयोध्या चलना है ना, कहाँ है? सीता को क्या पता था कि हमारी अब तो लीला यहीं तक है, अब हमको यहीं रहना होगा। सीता को जब यह पता चला कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हमको त्याग दिए हैं, हमको छोड़ दिए हैं, तो गंगा में गई। बोली, हे गंगा, अब तुम हमको अपने आंचल में ले लो, अब मैं गंगा में ही समाधि लेना चाहती हूँ। माँ गंगा ने कहा, नहीं सीता, नहीं, तुमने लक्ष्मण की प्रतिज्ञा को तुमने नहीं सुना है। लक्ष्मण ने क्या प्रतिज्ञा किया है? उन्होंने कहा है कि यदि सीता को कुछ हो गया तो तुम्हारी वेग को, तुम्हारी धारा को मैं रोक दूंगा। माँ सीता ने सूर्य से प्रार्थना की कि आप थोड़ा अग्नि दो। सूर्य ने कहा, नहीं, मेरे कुल की तुम वधू हो और लक्ष्मण ने जो प्रतिज्ञा किया है वो तुमने नहीं सुना है सीता। माँ धरती से उन्होंने कहा कि माँ धरती, तुम हमको स्थान दो, अब हम तुम्हारे में समाहित होना चाहता हूँ। मेरी माँ हो, तुमसे ही तो मेरा जन्म है। माँ धरती बोली, नहीं बेटा, तुमने लक्ष्मण की प्रतिज्ञा को नहीं सुनी है, मैं तुमको अपने घर में स्थान नहीं दे सकती। माँ सीता बड़ी दुखी हो गई। बोली, मैं अब क्या करूं? इस जंगल में सिंह है, भालू है, हिंसक पशु है, मैं और मेरा गर्भ की रक्षा कैसे होगा? कुछ ही दूरों पर एक पर्णकुटी बना था, वाल्मीकि ऋषि जी उसमें रहते थे। वाल्मीकि ऋषि जी के आश्रम में सीता गई और वहां रह करके अपना जीवन यापन की, और वहीं उन्होंने 2 पुत्रों का जन्म दिया। एक का नाम लव, एक का नाम कुश हुआ। भगवान श्री राम अश्वमेध यज्ञ अयोध्यानाथ से जाकर पवन देव हाल कह देना। अयोध्यानाथ से जाकर पवन देव हाल कह देना। तुम्हारी
देना बनाया था चूड़ा कभी भूले है बात कह देना तुम्हारी लाडली सीता तुम्हारी लाडली सीता हुई देना कह देना अयोध्या नाथ से जाकर पवन देवहा कह देना अयोध्या नाथ से जाकर पवन देवहा कह देना अयोध्या नाथ से जाकर पवन देवहा कह देना सीता रामचंद्र की रामचंद्र जी ने अश्वमेध यज्ञ का देखो समय हो गया है कह कर करके भगवान का जन्मोत्सव कराएंगे और हमारे उपेंद्र जी खूब सुंदर सुंदर विवाह का वसुदेव जी का विवाह होगा देवकी के साथ और उनके पुत्र होंगे। इसके बाद पुत्र के बाद सोहर वगैरह गाएंगे। थोड़ा सा कष्ट हो रहा है हमको भी समझ में आ रहा है। मैं तो यही चाहता हूं कि भीड़ है तो इधर भी आ जाइए क्योंकि अभी लोग की जरूरत नहीं है आपका आप भी लोग गा करके निकाल देंगे कथा लेकिन थोड़ा सा व्यवस्था की मर्यादा है वो लोग बैठाना उठाना और उसमें हस्तक्षेप करना ठीक नहीं है। तो भगवान श्री राम अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किए और घोड़ा छोड़े लवकुश के द्वारा घोड़ा बांध दिया गया। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान ने सभी को लवकुश ने हरा दिया। भगवान स्वयं आए और सीता को उन्होंने कहा कि आप अयोध्या चलो। बोले कि नहीं अभी शरीर से तो अब नहीं होगा जब आप हमको त्याग ही दिए हैं। तो माँ सीता ने कहा हे माँ धरती आज तुम फट जाओ और हमारा शरीर अपने स्थान में तुम समाधि ले लो। और माँ धरती फट गई सीता वही समाधि ले ली। ये राम की कथा हुई। कथा तो बहुत लंबी है रामायण की कथा राम की कथा लेकिन पूरी कथा कहने लगेंगे तो उसके लिए तो 9 दिन भी कम पड़ता है। अब भगवान श्री राम भगवान कृष्ण के जन्म के प्रसंग में अब हम चले। भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि और अत्रि के पुत्र चंद्रमा और चंद्र वंश में बुध और बुध के पुरुरवा और पुरुरवा के नहुस और नहुस के याति के दुष्यंत और दुष्यंत के भरत और भरत के जदु और जदु के पुत्र वसु और वसुदेव जी का विवाह देवक जी के पुत्री देवकी से हुआ। कृष्ण भगवान प्यार है ठीक है बोलेंगे तब ना देवक जी का विवाह देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ हुआ। राजा उग्रसेन के भाई थे देवक जी। हेलो।